अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज के टेक्निकल एनालिसिस में हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और डिस्कस करेंगे कि आज जो सेलिंग प्रेशर आया वो उसकी वजह क्या थी और क्या वजूहात हो सकती हैं, और आने वाले जो दो सेशन हैं इस वीक के उसमें मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 15 मिनट कैंडल चार्ट के ऊपर, जो आपके सामने डिस्प्लेड है कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। तो अगर आज की ये सारी कैंडल्स नज़र आ रही हैं, इनको एनालाइज करें तो आज इनिशियली मार्केट ने अच्छी एक गैप अप ओपनिंग की और उसके बाद मार्केट ने हायर साइड पर मूव किया, स्ट्रांगली मूव किया और अपना जो प्रीवियस टॉप है, आपको याद होगा कल भी हमने बात की थी कि ये एक टॉप क्रिटिकल लेवल है मार्केट के लिए, बिकॉज प्रीवियसली मार्केट ने इसी टॉप को हिट करने के बाद मार्केट करेक्शन में एंटर हुई थी और मार्केट ने एक काफ़ी रिकंसिडरेबल करेक्शन ली है और उसके बाद मार्केट ने सेम रिकवरी कर चुकी है और आज मार्केट ने उसी लेवल को हिट किया और वहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। इस सेलिंग प्रेशर की मेन वजह इंश्योरेंस और बैंक्स की सेलिंग थी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आज की और वो मार्केट में ओवरऑल प्रेशर का बायस बना और उस प्रेशर में मार्केट ने काफ़ी पॉइंट लूज़ किए और नेगेटिव क्लोज हुई। लेकिन स्टिल हम कहेंगे कि मार्केट ने जो बुलिश रिकवरी स्टार्ट की थी उस बुलिश रिकवरी में ही है और मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है 46,600 का, उससे ऊपर है मार्केट और मार्केट सेफ है, कोई इशू नहीं है और ये सेलिंग प्रेशर कल भी कंटिन्यू रह सकता है और ये 46,600 से पहले मार्केट को सपोर्ट लेनी चाहिए और इस एरिया में कल मार्केट की मूव बननी चाहिए। और अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो मार्केट का बनेगा वो 46,100 का लेवल बनेगा और जहां से मार्केट ने ये पहले रिकवरी की है 45,900 का लेवल, ये मार्केट की थर्ड सपोर्ट बनेगा। तो ओवरऑल सिचुएशन लग नहीं रही कि मार्केट इतनी वापस जा सकती है, बिकॉज आज बहुत सारे स्क्रिप्ट्स पॉजिटिव परफॉर्म भी करते रहे और चंद सेक्टर्स में इंश्योरेंस और बैंक्स की सेलिंग की वजह से एक प्रेशर ज़रूर जनरेट हुआ और मार्केट नेगेटिविटी में ज़रूर एंटर हुई। लेकिन देखते हैं कि कल का सेशन एक अगेन पॉजिटिव सेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है और ओवरऑल जो मोमेंटम है या जो ट्रेंड है मार्केट का, वो मार्केट नेगेटिविटी से वापस आ चुकी है, बुलिश ट्रेंड में आ चुकी है और सिर्फ ये है कि ये मार्केट का चूँकि प्रीवियस टॉप था जहाँ से मार्केट ने हिट करने के बाद किया, तो ये डबल टॉप बन चुका है यहाँ पर। तो ये डबल टॉप के बाद अगर ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है और मार्केट अपना 46,000 का लेवल ब्रेक कर लेती है तो फिर मार्केट के लिए काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो और कल के सेशन के बाद हम ज़रूर एनालाइज करेंगे कि क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। इस सिचुएशन में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए जो भी ट्रेड करना चाहिए और जो स्क्रिप्ट हायर साइड पर मूव कर रहे हैं उनमें होल्डिंग रखनी चाहिए और जो लग रहा है कि नेगेटिविटी में एंटर होने जा रहे हैं या प्रेशर ले रहे हैं उनमें सेफ साइड पर एग्जिट करके दोबारा लोअर साइड पर एंट्री बनाई जा सकती है। अब हम चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर वन डे कैंडल चार्ट को देखें तो आज की कैंडल अच्छी कैंडल नहीं है, ये इन्वर्टेड हैमर है और टॉप से काफ़ी प्राइस रिजेक्शन है जो कि एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रही है ये कैंडल। तो ये कैंडल एज सच इतनी अच्छी नहीं है और कल हमने बात की थी कि इस लेवल से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है और इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और वही हुआ। आज प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई और सेलिंग नज़र आई बड़े हाउसेस की तरफ, जिसकी वजह से ये मार्केट ने एक नेगेटिविटी में क्लोजिंग दी। लेकिन स्टिल कैंडल बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड के करीब है, 20 DMA से ऊपर है, तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश मोमेंटम में है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जो 20 DMA बन रही है वो 46,300 के ऊपर है और 46,300 का लेवल क्रिटिकल है। इससे ऊपर ऊपर मार्केट सेफ है, बुलिश है और अगर ये 46,300 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में एग्ज़िट की कॉल बनेगी और फिर दोबारा मार्केट वापस उसी करेक्शन में जाने के खदशात पैदा हो जाएंगे। लेकिन राइट नो एट मोमेंट ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और पॉजिटिवली हमें मार्केट यहाँ से रिकवर करने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बिकॉज ये लास्ट 2 सेशन हमें अच्छे खासे बुलिश सेशन नज़र आए हैं
इंटरनेशनल मार्केट्स स्टेबल हैं, क्रूड ऑयल 60 प्लस के ऊपर ट्रेड हो रहा है काफ़ी दिनों से। तो मार्केट के लिए अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट 47,100 के ऊपर क्लोजिंग दे। जैसे ही 47,100 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो मार्केट इस एरिया में स्ट्रांगली मूव करने के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और 48,000 हिट करती हुई हमें नज़र आएगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट इस एरिया में मूव करेगी आने वाले दिनों में, और जो आज का सेलिंग प्रेशर है ये कल थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है 20 DMA तक, जो कि 46,300 तक है, और उसके बाद मार्केट पॉजिटिव मूव करने के लिए बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं RSI और मैकडी पर। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें 61 के ऊपर है और डाउन साइड मूवमेंट अभी राइट नो शो कर रहा है, ये कोई इशू नहीं है। 61 के ऊपर है और ये अच्छे बाइंग एरिया में है। अभी मार्केट ओवरबॉट नहीं हुई और ये बहुत अच्छे लेवल पे है, इसके पास काफ़ी मार्जिन है इस एरिया में ऑपरेट करने का। तो अब जैसे इसमें मोमेंटम बिल्ड होता है RSI इस एरिया में मूव कर सकता है, और डाउन साइड पर वुड से कि लेस चांसेस हैं, अप साइड पर जाने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ ट्रैवल करती हुई नज़र आ रही है, करीब हो गई है। अब जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ वापस आ रही थी वो आज के सेशन के बाद थोड़ी सी ब्लू लाइन न्यूट्रल हुई है, और हिस्टोग्राम अलबत्ता स्टिल छोटे बन रहे हैं, और अब चांसेस बन रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये मार्केट पॉजिटिव साइड पर मूव करती है, मूव बनती है, तो हिस्टोग्राम शिफ्ट होते हुए हमें नज़र आएंगे पॉजिटिव साइड पर। तो इस टाइम फ्रेम में मार्केट बेसिकली एक बेयकीनी सी की सूरत हाल के अंदर है, और एक जो ट्रेंड है वो क्लियर नहीं हो रहा। बुलिश ट्रेंड में है मार्केट, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ये जो स्विंग लो आया था, जो एक्सटेंड हुआ था, करेक्शन में कन्वर्ट हुआ था, उसका ख़ात्मा अलबत्ता हो चुका है। और जो अप स्विंग है, अप स्विंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन सेलिंग प्रेशर उसमें आ गया बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस एरिया। और इस रेजिस्टेंस एरिया से जैसे ही ये बाहर निकलेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो मार्केट में एक मोमेंटम बिल्डअप होगा और मार्केट हायर साइड पर नए लेवल्स बनाने के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इस लेवल पे सिर्फ एक परेशानी वाली बात है कि मार्केट ने डबल टॉप बनाया है, और ये डबल टॉप के बाद मार्केट का नेगेटिविटी में एंटर होना ख़तरनाक हो सकता है। और इस डबल टॉप के बाद अगर मार्केट इस टॉप को ब्रेक कर लेती है, इसके ऊपर आ जाती है और करेक्शन में नहीं जाती, तो फिर मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में मूव कर सकती है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्लियर नहीं है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती कि मार्केट यहाँ से इस टॉप को ब्रेक करके हायर साइड पर मूव करे या फिर लोअर साइड पर इस 20 DMA को खुदा ना खास्ता ब्रेक करके लोअर साइड पर मूव करे, तो ये फिर मार्केट का ट्रेंड क्लियर होगा और पता चलेगा कि मार्केट अप साइड मोमेंटम जाना चाह रही है या नेगेटिव साइड मूव करना चाह रही है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट टिल द टाइम मार्केट डिसाइड्स these two levels, breaks on higher side of 47,100 level and closes above it, or breaks down below 46,300 level and closes towards negative side। तो उन दोनों मौक़ों के ऊपर डिसीजन होगा कि आपको एग्जिट करना चाहिए या अपने स्क्रिप्ट्स को होल्ड करना चाहिए। टिल दैट टाइम बेस्ट स्ट्रेटजी इज़ टू अप्लाई द स्टॉप लॉस। जो आपका एक माइंड में आपके स्टॉप लॉस है, उस स्टॉप लॉस के ऊपर आप चलें, उस स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी के साथ अपने ट्रेड्स मैनेज करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।